नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संग्राम सिंह। तो कई माता पिता ने मेरे से पूछा था कि भैया बच्चों को हम स्पोर्ट्स में कैसे डालें, खिलाड़ी कैसे बनाएं। तो मैं पहले माता पिता वाला तो वीडियो बाद में बनाऊंगा, मगर पहले आप सबको बता रहा हूँ कि भैया एक अच्छा खिलाड़ी कैसे बने। सबसे पहले एक खिलाड़ी बनने के लिए हमें 4-5 चीज़ों की बड़ी ज़रूरत होती है। सबसे पहला पेशेंस, फिर प्रैक्टिस, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है भैया डेडिकेशन। अब बहुत से कहेंगे कि जी जब डिसिप्लिन आ गया तो डेडिकेशन आ गया। नहीं, डिसिप्लिन होता है कि कई चीज़ का आपको कर रहे हो, डेडिकेशन होता है कि ये चीज़ करनी है। और एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए सबसे बेहतर उम्र है 10 से 12 साल की उम्र में आप खेल खेलना स्टार्ट कर दो। कोई बच्चा छोटा समझ नहीं पा रहा तो उसके माता पिता या उसके बड़े भाई बहन या जो भी उसके साथ रहते हैं, आप 10 से 12 साल की एज में उसका स्पोर्ट्स स्टार्ट करवा दो, जिस स्पोर्ट्स में वो जाना चाहता है। और उससे पहले किसी के पास फैसिलिटी है, जैसे हम गांव में थे, हमें पता था नहीं, जिम्नास्टिक इज़ द मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स। तो उस बच्चे का थोड़ा सा आप रनिंग करना स्टार्ट करो, फिर थोड़ा जिम्नास्टिक में डाल दो, जैसे वो अपना भैया वो चक्कर आसन है, बाकी चीज़ हैं, योगा, थोड़ा योगा से ऊपर थोड़ा सा एडवांस जिम्नास्टिक, और अच्छे जो टीचर की या अच्छे कोच की देख रेख में वो करे तो बाकी स्पोर्ट्स में वो अच्छा परफॉर्म करेगा। चाहे उसको रेसलिंग करनी है या बाकी कुछ भी करना है, या उसको हॉकी खेलना है, क्रिकेट खेलना है, तो उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी और उसकी जो कमर है वो थोड़ी मजबूत हो जाएगी। जो कमर की बॉडी तो चलती है ना स्टमक से और हमारी लोअर बैक से, जो बैक बोन है वो थोड़ी मजबूत हो जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी। हमें पता था नहीं, बाद में पता चला। क्योंकि अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए हर चीज़ का एक वो होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। फिर जैसे रेसलिंग हम करते थे तो गांव में दंगल से पैसे वैसे आ जाते थे उस टाइम। जैसे दंगल लड़ लिया तो मैंने तो 1 रुपये कुश्ती लड़ना स्टार्ट किया था, फिर बाद में लड़ते लड़ते पहुँचे। मगर आजकल तो बाकी स्पोर्ट्स में भी सरकार है या बाकी चीज़ें हैं, ढेर सारे टूर्नामेंट होते हैं जिनसे आप उतना पैसा अर्न कर सकते हो। और आजकल तो हर फैमिली का वो है कि कोई भी फैमिली अपने लड़के को लड़की को वो पूरा सपोर्ट करते हैं कि भैया उनके पास आजकल उतना वो नहीं है जो हमने अपने दौर में देखा कि भाई पैरों में जूते नहीं होते थे, या बस का किराया नहीं होता था, या वो उतनी फैसिलिटी नहीं होती थी, तो कर सकते हो। दूसरा, स्पोर्ट्स में जो सबसे अहम बात है, जैसे आप स्कूल में बच्चा पढ़ता है आजकल, तो आप स्कूल में जोन खेलो, स्कूल में वो एक डिस्ट्रिक्ट का होगा, स्कूल स्टेट होंगे, फिर स्कूल नेशनल होगा। ये सबसे बहुत अच्छी बात है। फिर बच्चा अगर आप स्टेट में आपकी पोजीशन आती है, नेशनल में पोजीशन आती है, तो आप कोई भी साई की वो है वहाँ पे आप ट्रायल दे सकते हो। स्टेट में ढेर सारी चीज़ें होती है। अगर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का वो है, अगर उसमें आप सेलेक्ट हो गए तो भैया नर्सरी होती है, ज़िले में नर्सरी होती है, डिस्ट्रिक्ट में भी, उसमें आपने ट्रायल दी और वहाँ पे आप सेलेक्ट हो गए और आप कहीं भी जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। और आप स्टेट खेल चुके हो तो कोई आपको रोकेगा नहीं कहीं भी। तो उसमें 2500-3000 रुपये आपको वजीफा ही मिलेगा। पहले तो हमें पता ही नहीं था कि भैया ये नर्सरी क्या है या बाकी चीज़ें क्या हैं, तो वजीफा ही मिलेगा। वो स्टेट में मेडल जीतना बड़ी बात होती है। आप डिस्ट्रिक्ट में पहुँचे, फिर आपने स्टेट में मेडल जीता, फिर उसके आगे आप सिलेक्शन हुआ, फिर आगे आ गए। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना है। ये नहीं है कि भैया मैंने आज स्पोर्ट्स स्टार्ट किया और मैं 1 साल में मैं नेशनल चैंपियन बन जाऊं, या मैं 2 साल में फिर बाहर चला जाऊं, 3 साल में मुझे वहाँ जाना, चौथे साल मेरा ओलंपिक टारगेट है, गोल्ड मेडल जीतना है। नहीं, स्पोर्ट्स का एक प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, तो पेशेंस रखना है और हिम्मत नहीं हारनी है। कई बार आप हारोगे, कई बार आप जीतोगे, कई बार आपको इंजरी भी होगी, क्योंकि इंजरी भी स्पोर्ट्स पर्सन का गहना होती है। तो इसलिए क्या करना है, बहुत पेशेंस रखना है और अपने गुरु की बात सुननी है, खाली माता पिता की बात सुननी है। बाकी जो आपके साथ में हैं या दूसरे हैं, अगर वो आपको सही गाइड करते तो अच्छी बात है। अगर वो गाइड सही नहीं करते तो हाँ करना और निकल जाना, किसी से बहस नहीं करनी है। क्योंकि अगर हमें आगे जाना है और हम बहस में अपना टाइम एनर्जी ख़राब करेंगे तो फिर हम आगे नहीं पहुंच पाएंगे ना। और फोकस रहना। देखो, एमेच्योर का करियर कोई भी बच्चा अगर वो 12-10 साल से 6 साल अगर वो सही मायने में फोकस हो के, अगर आप उसके माता पिता साथ में, भाई साथ में, कोई भी साथ में है, अगर उसका आप स्पोर्ट्स करवाते हो, तो मैं कह रहा हूँ कि 17-18 की एज में वो इंडिया के लिए डेफिनेटली खेलेगा या खेलेगी। बस वो
पूरा वो डेडिकेट रहो, सारी जो मेहनत है भैया वो समर्पित कर दो जिसको भी आप मानते हो, भगवान जी, परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस, जिस भी आप धर्म से आते हो, जिस भी उससे आते हो, तो आप ये कर दो। और पहले एक कहावत होती थी कि भैया पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, मगर आजकल चेंज हो गया है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। तो आजकल वो चीज़ चेंज हो गई जो पहले चीज़ें थी। और स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा करियर है, आपकी इज्जत होगी। सबसे बड़ी बात है, मैं कहता हूँ कि सबको स्पोर्ट्स करना ही चाहिए। ये शरीर हेल्दी रहेगा, आप 100 साल तक हेल्दी जियोगे, आप फिट रहोगे, आप हर तरीके से आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। और दूसरी बात क्या है कि स्पोर्ट्स में अगर आपने ओलंपिक में मेडल जीत लिया, कॉमनवेल्थ में जीत लिया, एशियन गेम्स में जीत लिया या इंडिया रिप्रेजेंट कर दिया, तो वह नौकरी तो आपकी वैसे ही पक्की है, मिल जाएगी आपको कहीं भी नौकरी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कोई इंडिया रिप्रेजेंट करता है, खेल के आता है सीनियर में, उसमें आजकल तो जूनियर में मिल जाती है, तो उसको नौकरी पक्का मिलेगी। कैरियर का उसका ऑप्शन है ढेर सारा। मैं मानता हूँ कि कंपटीशन है, मगर इतना कंपटीशन नहीं अगर आप डेडिकेट हो के। और आजकल तो ढेर सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, आप अच्छे अच्छे कोच लो। देखो याद रखो, एक हमारा कोच शिक्षक वो भी है जो हमें पहली क्लास में पढ़ाता है, फर्स्ट उसमें पढ़ाता है, एक वो भी है जो हमें ग्रेजुएशन में या एमए में पढ़ाता है। सारे कोच हैं, कोचों की हमेशा इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, क्योंकि ये गुरु और माता पिता यही वो इंसान हैं जो चाहते हैं कि भैया उनका शिष्य, उनकी शिष्या, उनका बेटा, उनकी बेटी उनसे भी आगे जाए, बड़ा नाम करे, आगे बढ़े। और अपने से सीनियर की सबकी इज्जत करो। कुश्ती में तो एक बड़ा क्या होता था कि कुश्ती सिखाने कोई पैसे तो लेता नहीं था तब, और हम सब अपने जो सीनियर होते थे उनको राम राम करते थे, उनके पैर छूते थे। तो ये अच्छा है, पैर छूओगे तो जब आशीर्वाद मिला। क्योंकि देखो एक कहावत है कि भगवान कृष्ण 16 कला अवतार पैदा हुए थे और भगवान श्री राम 12 कला अवतार पैदा हुए थे। तो परशुराम जी थे, वो कई बार क्रोध कर लेते थे, तो जब उन्होंने परशुराम जी के पैर छुए तो परशुराम जी 8 कला अवतार थे, तो 4 कला उनकी आ गई, तो भगवान राम जी भी 16 कला संपूर्ण अवतार हो गए थे। तो भैया आप जिसके पैर छूओगे, चाहे वो आपको पसंद करे ना करे, उसके बावजूद भी आपको आशीर्वाद देगा। और कोई आपके सिर पे हाथ रखता है, कोई आपकी कमर पे हाथ रखता है, तो भैया आपकी तरक्की होती है, आपकी उम्र लंबी होती है। तो मेन बात ये है कि स्पोर्ट्स आपको किस एज में स्टार्ट करना है, फिर धीरे धीरे उसके अनुसार अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी है। शरीर है ना, शरीर याद रखो, पहले कोई भी खिलाड़ी है या नॉर्मल है, पहले इसको हल्का हल्का वार्म अप करना है। शरीर एक रबड़ की तरह होता है, एकदम खींचोगे तो टूट जाएगा। धीरे धीरे जाओगे तो आप कितना ही खींच लो, कितना ही खींच लो, कितना ही खींच लो, वो पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। और खान पान बाकी चीज़ें अपनी नॉर्मल रखनी है। और जितना संघर्ष, जितनी मेहनत, जितना करोगे तो शरीर ये जलना है, दफन हो जाना, इसका होना क्या है। खूब करो, यही तो उम्र है, फिर उम्र आएगी नहीं, फिर हम कहेंगे कि भाई हम ये करते तो हम वो कर देते। और सबसे बड़ी बात क्या है स्पोर्ट्स में जो बहुत जरूरी है, जिंदगी में भी बहुत जरूरी चीज़ है, एक होता है स्किल, एक होता है विल। स्किल आपको काम आएगी, बड़ी अच्छी बात है, आप अच्छी टेक्निक कर रहे हो या रेसलिंग में अच्छे दाव मार रहे हो, क्रिकेट में वो अच्छा आपने चौका छक्का उससे मार दिया, ये वो कर दिया, हॉकी में आपने अच्छा वो कहते हैं ना कि वो फॉरवर्ड या एक फ्लिक कर दिया, कुछ कर दिया। मगर स्किल आपके काम तब तक आएगी जब तक आप चल रहे हो। अगर आप गिर गए रिंग में, मैट पे, कहीं पे, फिर आपकी विल आपको उठाएगी। ज़िंदगी में भी ऐसा ही है, कभी हिम्मत नहीं हारनी है, कभी हार नहीं मानना है। भैया मेरे में सिर्फ एक टैलेंट है, बाकी टैलेंट है नहीं, कि आई एवर नेवर गिव अप। तो बस वो लगे रहना है, बाकी सब हंसी करेंगे, कोई मजाक उड़ाएंगे, कोई आपको नीचा दिखाएगा, कोई कुछ करेगा, तो समझ लो आप उनसे आगे हो। जो आपके पीछे पड़े हुए हैं तो उनसे तो आगे हो, तभी तो आपको नीचा दिखा रहे हैं। और जो आजकल मैं देख रहा हूँ कि हमारे टाइम पे फ़ोन ये सब कम होते थे, आजकल है, तो इसका सदुपयोग करो, अच्छा फ़ायदा उठाओ। यूट्यूब पे जिस स्पोर्ट्स में जाना है उसके लेजेंड के बारे में सर्च करो, उस स्पोर्ट्स के बारे में सर्च करो, उसकी टेक्निक के बारे में सर्च करो, उसका ये देखो कि भैया कैसे मुझे संतुलित डाइट खानी चाहिए, कैसे मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या मैं एडवांस कर सकता हूँ, क्या मैं गलती कर रहा हूँ, क्या कुछ कर रहा हूँ। अपने कोच से वो चीज़ें रिकॉर्ड करवाओ, अपने कोच को देखो, कोच आपको बताएगा। तो इसका फ़ायदा उसमें उठाओ, सदुपयोग करो इसका। और कई मेरे से पूछते हैं कि भैया किस उम्र में स्पोर्ट्स स्टार्ट कर सकते हैं। अब हमने कभी बाद में किया। अब भैया स्पोर्ट्स किस शुरू करने की कोई उम्र नहीं होती, बशर्ते थोड़ा जल्दी करोगे तो उसका आपको फ़ायदा मिल जाता है कि भैया जल्दी आए वो उम्र के आप वो बन गए। अगर आप लेट भी करते हो, आप 20s में भी करते हो, आप 30s में भी करते हो, अगर आप में पैशन, आप में डेडिकेशन है, तो आप भी अचीव कर सकते हो। हाँ, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा आपको डेडिकेट होना पड़ेगा, ज़्यादा आपको पैशनेट होना पड़ेगा। बाकी खेलने की कोई उम्र होती नहीं है। आइडल एज तो ये छोटी है, मगर आप आगे भी अगर किसी में बहुत विल पावर है और बहुत
वो मतलब डेडिकेटेड है, डिसिप्लिन है, डेडिकेशन है उसमें, तो भैया आप फिर अचीव कर सकते हो। और सेल्फ बिलीफ बहुत ज़रूरी है। सेल्फ बिलीफ आपको रखना है कि भैया मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। तो इसीलिए इसी कोई वो है नहीं, और अपना फोकस रखो। अगर आपको कठिनाइयाँ नज़र आ रही है ना, दिक्कत आ रही है, तो भैया फिर मुझे लग रहा है कि आपका ध्यान सही नहीं है, आपकी फोकस टारगेट पे नहीं है। अपने गोल पे अपना ध्यान रखो, तो बाकी परिस्थितियाँ, बाकी कठिनाइयाँ हैं, बाकी चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी। तो भैया ये था एक स्पोर्ट्स स्टार्ट करने का, अच्छा खिलाड़ी बनने का एक छोटा सा नुस्खा। बाकी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कि माता पिता को एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए क्या करना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और क्या है कि अगर आप खिलाड़ी बनते हो ना, तो खाली आप अपना नहीं, अपने माता पिता का नहीं, अपने राज्य का नहीं, अपने देश का नाम रोशन करते हो। और कई खिलाड़ी तो ऐसे हैं कि देश उनके नाम से जाना जाता है, और कई तो वर्ल्ड वाइड ऐसे हो जाते हैं कि भैया वो पूरे संसार के एम्बेसडर बन जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भैया ढेर सारे आप सब आओ, स्पोर्ट्स में आओ, आगे बढ़ो, देश का नाम रोशन हो, और ढेर सारे युवा आपसे इंस्पायर हो, आगे बढ़े। और एक स्पोर्ट्स की खास बात है कि भैया कंपटीशन सिर्फ रिंग में, मैट पे, ग्राउंड में, बाकी कोलैबोरेशन है, बाकी दोस्ती। और स्पोर्ट्स पर्सन बहुत हम्बल होता है। स्टे हम्बल, एम हाई। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्ते, जय हिंद।